नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एक अध्ययन हम करना चाहेंगे कि आखिर हमें चाहिए कौन, या उसका ठीक उल्टा कि हम लोगों ने अपने दिमाग को किस हद तक सीमित एक ब्लॉक में बंद कर लिया है और हम कितना एक मुर्गी के दड़बे में रह गए हैं या कुएं के मेढक की तरह सोचते हैं। ये बात सब पर लागू नहीं होती है, पर ज़्यादातर जो हो गया है दिमाग का हिसाब किताब वो एक डिस्कस करने की इस वीडियो में प्रयास करेंगे। फिल्मों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और शुरुआत में वहीं से ही करना चाहूँगा। अगर हम फिल्मों को देखें तो हमारे फिल्मों में सांवली या किसी श्याम वर्ण की हीरोइन का कोई जगह है क्या? सारी हीरोइनें हमारे लिए जो फिल्मों में हम रखते हैं वो सारी की सारी केवल एक ही सांचे की ढली हुई हैं, गोरी, पतली, लंबी। क्या हम लोगों के लिए ब्यूटी का मतलब केवल एक यही एक बना बनाया स्त्री का एक सांचा सा यही हो गया है क्या? इसके अलावा हमारे कोई नहीं है, जबकि भारत का जो ओरिजिनल कलर है हमारा अपना हिंदुस्तान का श्याम वर्ण, हम उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपके लिए और बताने का प्रयास करूँगा। हमारी फिल्मों में कोई काला नहीं चाहिए, कोई मोटा नहीं चाहिए, कोई दलित ओबीसी, इस तरीके की हम फिल्मों में कैरेक्टर्स वगैरह कितने हम देखते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के परिवारों पर हमारे यहाँ कितनी फिल्में बन रही हैं, हम ये देखें। इसके अलावा भारत के विभिन्न कोनों और विभिन्न संस्कृतियों को दिखाता हुआ हम कितना हिंदी सिनेमा बना रहे हैं, आप ये देखें कि हमारा सांचा एक बिल्कुल फिट हो गया है कि हम उसी फ्रेम में और उसी तरीके से ही हम सोचेंगे और उसी तरीके के कैरेक्टर्स को बनाते हुए एक फिल्में बनाएंगे। आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि खेलों में क्या हमारा दिमाग इतना ब्लॉक हो चुका है कि हमें केवल एक 8 देशों का खेल, और वो भी केवल वही देखते रहेंगे पूरी ज़िंदगी हम इसके अलावा किसी और खेल के लोगों को सम्मान नहीं करना। बस ओलंपिक के समय याद आएगी, एशियन गेम्स के समय थोड़ा बहुत हमको याद आ जाएगी। इसके अलावा पूरे साल और पूरी ज़िंदगी हम बाकी खेलों और खिलाड़ियों को भूलते रहेंगे कि हमें बॉक्सर, पहलवान, धावक, तैराक, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर, टेनिस प्लेयर, ये सब चाहिए देश में या नहीं चाहिए? क्या इनका सम्मान कोई बड़े से बड़ा सम्मान हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर के बैडमिंटन का लौटे हैं, हम लोग उनके लिए क्या उतनी इज्जत दे रहे हैं? और जो 8 देशों के खेल का मैंने जिक्र करा, जिसको आप समझ भी गए होंगे, उसके इंटरनेशनल एक T20 के मैच में तो आप 80,000 लोग होते हैं, लेकिन जब उसका डोमेस्टिक मैच हो रहा होता है तो उसमें 80 लोग भी नहीं होते। तो 1,000 गुने का फ़र्क, ये हम लोगों के दिमाग को क्या हो गया है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शायद हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें गंभीर कहानियों पर हमें सीरियल्स और फिल्म वगैरह भी नहीं चाहिए। हमें केवल एक अपना जो मेकअप शेकअप और अपना बड़े बड़े मकान और इस तरीके का बना बनाया एनवायरनमेंट, इस तरीके का केवल देखना है। हर तरफ केवल अमीरी ही अमीरी है, मिडिल क्लास गायब हो चुका है। और आगे बढ़ें, हमें टीवी पर हम लोगों ने क्विज़ को ख़त्म कर दिया। हमने टीवी पर केवल डांस और सॉन्ग शो और अश्लीलता और फुगड़ता ये सब चीज़ें ही बना के छोड़ दी हैं। इसके अलावा क्या हमारे लिए हम लोगों ने आज ये भी डिसाइड कर लिया है कि हमें केवल क्विज शो वगैरह भी करने तो वो करने में कि छप्पर फटता है और केवल कुछ सवाल वगैरह देने के बाद ही आदमी करोड़पति बन जाता है। क्या हमारे पास गंभीर सवाल, गंभीर क्विज, गंभीर चिंतन, गंभीर अपने बच्चों के लिए विकसित करने देने लायक कुछ ऐसा हमने छोड़ा है? इसके अलावा हम हर क्षेत्र में हमने सब लोगों के क्षेत्र वालों ने एक दूसरे के नाम दे रखे हैं कि इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, उस कास्ट के लोग वैसे होते हैं, एक दूसरे को लड़ते रहना। फिर सभी धर्म जाति वाले असुरक्षित अपने आप को इतना महसूस करते हैं देश के अंदर, सबने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं और अपनी उसी ग्रुप में और उसी खांचे में सोचते हैं। सबको एक दूसरे से इतनी डर लगता है क्या सबको एक दूसरे के साथ, सब लोग एक दूसरे के साथ इतना असुरक्षित सा महसूस करते हैं। ये क्या चल रहा है? इसके अलावा अगर धर्म और जाति की खाई की बात करें तो वो खाई तो निपट ही नहीं रही है और उल्टा बढ़ती भी चली जा रही है। कई जगह देखते हैं जितने दंगे और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब इसी का ही परिणाम होता है। फिर हमने ये भी देख लिया है कि हमें अपने समाज में अगर नौकरी की बात आ जाती है तो केवल हायर मैनेजमेंट और ये सभी चाहिए, नीचे के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उनके बारे में वेलफेयर के लिए कोई जगह नहीं होती है। अमीर और गरीब का फासला ही बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो समाज में हमारे लिए कबाड़ी, कुली, सब्जी बेचने वाला, सफाई कर्मचारी, धोबी, झाड़ू पोछा बर्तन वाला और ये सब, क्या हमने इन लोगों के बारे में कुछ अभी अपने चिंतन किया है? क्या इतना ज़्यादा हमारे यहाँ इन लोगों के लिए वो स्कीम्स बन रही हैं, हम लोग इनके बारे में इतना अधिक सोचते भी हैं कि इनके लिए भी कुछ सुविधाएं मिलें और इनके लिए भी समाज की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास करा जाए? बाकी इनको तो अपनी नज़रों से दूर तक रखा जाता है। और लास्ट में आ जाते हैं हम सबसे अधिक कि हमने शायद ये भी डिसाइड कर लिया है कि हमें साहित्यकार, वैज्ञानिक, इतिहासकार, खोजी, विचारक, नर्तक, चिंतक, निंदक, लेखक, कवि, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, खेल कूद से भरे जो मैंने पहले जिक्र कर दिया। इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट अगर फिल्मों की कहें, या स्क्रिप्ट राइटर, और इस तरीके के लोग हमें चाहिए ही नहीं चाहिए, या पता नहीं चाहिए इतिहास, और अगर चाहिए तो केवल बस दिखाने भर के और काम चलाओ। इनके लिए मुल्क की वो इज्जत तो देना चाहेंगे ही नहीं जो कि हमें देनी चाहिए। तो आखिर हमारे फ्रेम को हो क्या गया है? हमें चाहिए कौन? हम कहाँ जा रहे हैं? और हम लोगों ने कैसा समाज एक विकसित कर लिया कि जिसमें एक सेट फ्रेम है और सेट ढांचा है कि इस तरीके के ही चिंतन हो और इस तरीके की ही चीज़ हो और इस तरीके ही लोग हों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम इस पर चिंतन करेंगे और अपने दिमाग को थोड़ा बढ़ाएंगे और हम और अधिक इस बारे में विस्तृत तरीके से सोच सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।